अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। आज का प्रोग्राम बाकायदा तौर पर अगर इसका आगाज किया जाए तो हम अपने माशरे में बहुत सारे ऐसे मसाइल की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर जिन मसाइल पर बात करने की सबसे ज्यादा जरूरत है वो कहीं ना कहीं हमसे मिस हो जाते हैं। हम पानी, बिजली, गैस में तो यकीनी तौर पर फंसे रहते हैं और ये भी जो है ये बेसिक जरूरियात हैं जिनका पूरा करना बड़ा जरूरी है, लेकिन वहीं पर हमारी अपनी जानें कितनी कीमती हैं, हम जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनसे किस कदर कनेक्टेड हैं, या अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाता है या हमें कहीं पर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पेश आ जाती है तो वहीं पर हमारे इमरजेंसी डायल में जो नंबर मौजूद है, क्या जब हम उसको कॉल करेंगे या कोई और उसको कॉल करेगा तो क्या वो नंबर उठा भी लिया जाएगा या नहीं। ये बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे जहनों में पैदा होते हैं। अपार्टमेंट्स की भीड़ में कराची शहर की अगर हम बात करें, अपार्टमेंट्स के जंगलों में एक एक प्लाजे में 300 500 अपार्टमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और वहां पर तकरीबन 300 से 500 फैमिलीज भी आबाद हैं। वहीं पर कितने लोग जो हैं वो तन्हा रहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों से आके यहाँ पर बहुत सारे आपकी माशी सूरत हाल भी होती है, आप अपनी जॉब के लिए भी जो है वो शहर अपना चेंज करते हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए भी दूसरे शहर जाते हैं, साथ ही साथ ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर अलग शिफ्ट हो रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां कराची शहर में मौजूद हैं जो कि अकेले रहते हैं और उनकी अपनी बहुत सारी रीजनिंग है। लेकिन क्या आप जो हमारे बड़ों का फर्ज है, जो हमारे माँ बाप हैं, क्या उनसे वो कनेक्टेड हैं? क्या वो अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं? क्या उनको पता है कि उनके बच्चे कराची जैसे इतने बड़े शहर में कहाँ आबाद हैं? अगर वो वहाँ कराची अपने बच्चों पर चेक रखने के लिए अचानक से आना चाहें तो क्या उनके पास उनका एड्रेस मौजूद है? क्या उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो पड़ोसी हैं वो मौजूद हैं? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि हमारे माशरे में कुछ गुज़िश्ता दिनों पहले अगर हम चले जाएं, जिस तरीके से केसेस रिपोर्ट हुए, आयशा खान का केस है, हुमैरा असगर का केस है, हमारे सामने आया, जिसने जो है वो हम सबको मेरे ख्याल से एक दफ़ा वेकअप कॉल दी है। हमारे जो पड़ोसी हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारे पड़ोस में आके कौन रह रहा है, हमारे पड़ोस वाला भूखा है या नहीं, हमारा जो पड़ोस है क्या वो तकलीफ में भी है या नहीं, हमारे पड़ोसी के साथ कोई परेशानी तो नहीं है। या वहीं पर हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, हमारा सोशल सर्कल होता है जहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि यार मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, हम अपने दोस्तों के लिए अपने जाने कुर्बान कर रहे होते हैं, जिनके ताने अक्सर लोगों को, अक्सर बच्चों को मिल भी रहे होते हैं घरों पर। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या ये आपके दोस्त आपके पास आएंगे? क्या ये आपको, अगर आप किसी मेंटल टॉर्चर से गुजरे, अगर आप किसी डिप्रेशन से गुजरे, आपके साथ कोई परेशानी है, आप वो परेशानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो क्या आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप अगर अपने घर वालों से नाराज हैं या आपके घर वाले आपसे नाराज हैं तो क्या इतना ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी क्या आपको लगता नहीं है कि ये वो वक्त है कि हम जो है वो एक दफा अपने बच्चों पर या बच्चे अपने माँ बाप पर चेक रख लें? और ये हमारे माशरे में जो आप कह लें कल्चरल चेंजेस आई हैं, इसने किस कदर हमारे माशरे को तबाह बर्बाद किया है, किस तरीके से जो है वो लोग इसकी वजह से मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, ये एक आप कह लें हकीकत है, मौत एक बहुत बड़ी हकीकत है, उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, हमारा ईमान भी है इस बात पर। लेकिन जब आप इस दुनिया से जाते हैं या आपका कोई करीबी इस दुनिया से जाए तो कोशिश यही होती है और दुआ भी हमेशा यही की जाती है कि अल्लाह पाक जो है वो इज्जत की मौत सबको दे और लोग जो हैं वो आपके आपके जो करीबी हैं, आपके जो खूनी रिश्ते हैं, जिनसे आपने सारी जिंदगी बहुत प्यार मोहब्बत किया, वो आपके करीब हों। यहाँ पर जो है वो हफ्ता हफ्ता महीनों गुजर जाते हैं और पता ही नहीं होता कि जो बंदा है वो उसकी लाश पड़ी हुई है और वो दुनिया से रुखसत हो गया और किसी को पता ही नहीं होता। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर क्या टेक है? हम लोग जो है कल्चर, हम अमूमी तौर पे बात की जाती है वेस्ट कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो वेस्ट कल्चर को फॉलो तो हमने कर लिया, लेकिन जो वेस्ट के रूल्स हैं या वेस्ट की जो आप कह लें कि हुकूमतें हैं, जिस तरीके से वो इन लोगों के साथ होती हैं या वो अपने लोगों को सपोर्ट कर रही होती हैं, क्या उस तरीके से हमारे यहाँ सपोर्ट मिल रही है? ह्यूमन एक्टिविस्ट हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं? साथ ही साथ मजहबी तौर पर अगर हम देखें, हमारा इस्लाम इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहता है? किस तरीके से जो है हम अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तकलीफ में हैं और हमने उनकी तकलीफ को दूर करना है? इसी पर आज का प्रोग्राम करेंगे, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हुमैरा असगर केस जो हमारे सामने आया, उसके बहुत सारे पहलू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक जंग का सिलसिला शुरू हो गया है, मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ बयान दिए जा रहे हैं, हमने सोचा कि क्यों ना आवाम से उसकी जो है वो राय ली जाए। ज़रा आवाम से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। भाई मुझे बताइएगा कि अभी हमने देखा
आयशा खान वाला इंसिडेंट, उसके बाद हुमैरा असगर वाला इंसिडेंट, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या कहेंगे, फैमिली सिस्टम का वो है, घर वालों के साथ होना चाहिए सबको, अकेले रहना आसान काम नहीं है, बस उसका यही कह सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि 9-10 महीने जो है वो लाश पुरानी है, तो ये बताइएगा कि इस पर आप क्या कहेंगे? इसकी कोई पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान हो और दुनिया में उसका किसी से कोई ऐसा ताल्लुक ना हो कि लोग उस पर जो है वो चेक रख सके? बहन, अब ये तो उसका क्या सोशल लोगों से रब्ता था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फैमिली वालों ने नहीं पूछा, किराएदार उन्होंने नहीं पूछा, तो अजीब सी एक बात है, लेकिन क्या कह सकते हैं। बाज़ दफ़ा आदमी ऐसा होता है कि उसको रुकना पड़ता है, उसको जो है ना लोगों से रब्ता कट करना पड़ता है। मैं भी कहीं कहीं महीने बात नहीं करता, लेकिन घर वालों के साथ तो हमारा रब्ता रहता है, बाकी और लोगों से ये है कि बाहर से लोगों से कट हो जाता है। तो ये जो पड़ोसियों के हुकूक की बात होती है हमारे इस्लाम में, यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि घर के साथ घर जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद किसी को कुछ पता ही नहीं है। हुमैरा असगर वाला इंसिडेंट हुआ है, इसको हर जगह फॉलो किया जा रहा है। इस सारे वाक़े पर हर इंसान का अपनी एक सोच है। आपकी सोच क्या कहती है? कहाँ पर गलती हुई, किससे गलती हुई? हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे घर के साथ वाले घर में कोई बंदा 9 महीने मुर्दा पड़ा रहा और हमें पता ही नहीं चला। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो अगर इसको देखें तो ये वाकई एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ये अब हमारे माशरे का एक हिस्सा बन चुका है। ये तो खैर नेबर्स थे या नेबर्स ने खबर नहीं ली, यहाँ तो लोग अपनों की खबर नहीं लेते, ऐसा ही इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है किसी को। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये मैंने वैसे इसको इतना ज़्यादा फॉलो किया नहीं है, बट जो सोशल मीडिया से पता चला, मीडिया से पता चला, उसमें यही है कि एक अफसोसनाक वाक़या है, जिस तरह से उनकी डेथ हुई है और जिस तरह से उनको किसी को पता नहीं था, खबर नहीं थी। और फिर शोबिज़ की तो ये रियलिटी है, वहाँ तो जो गुमनाम हो गया वो हो गया, वो फिर किसी के ना रास्ते में होता है ना उसको कोई पूछता है, बस यही। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, मेरे भी बहुत सारे जानने वाले होंगे, हम एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। घर वाले, रिश्तेदार, कलीग्स हैं, ऑफिस रोजाना जाना है, एक दिन ऑफिस ना जाओ, 2 दिन ऑफिस ना जाओ तो लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? तो ये कैसे हुआ कि एक लड़की, उसका ना कोई दोस्त है, ना कोई उसकी फर्टिनिटी के लोग उसको जानने वाले हैं, ना उसके मोहल्ले में, उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग में कोई जो है वो उसकी पूछ-गछ रख रहा है? तो क्या लग रहा है आपको कि ऐसा होता है कि लोग बिल्कुल ही कदा ताल्लुक ही कर लेते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि शोबिज़ की तो यही रियलिटी है, ठीक है। शोबिज़ में तो या तो आप बहुत उरूज पर हैं या फिर बिल्कुल आप गुमनाम हैं। ऐसा ही है। तो अब उनकी जो इंडस्ट्री थी उसमें तो ऐसे होता है। हम अपने आप को कंसिडर करते हैं, हम तो एक आम से लोग हैं ना, हमारी जो भी हमारा फ्रेंड सर्किल है उसमें कहीं ना कहीं हम उनके साथ राब्ते में भी रहते हैं। फिर हमारा जो एक छोटा सा सोशल नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं किसी तरह कनेक्ट हो जाता है। बट वो जिस इंडस्ट्री से थी वहाँ पे लोगों ने उनको पूछा नहीं। ये तो वाकई एक सोचने वाली बात है, लम्हे फिक्रिया है कि एक बंदा जो 8-9 महीने से किसी के राब्ते में नहीं है और वो एक सेलिब्रिटी है और उसके बावजूद वो किसी के राब्ते में नहीं है, तो ये तो उनकी बेसिकली जो क्वेश्चन है ये तो उनकी इंडस्ट्री वालों से होना चाहिए ना कि उन्होंने क्यों नहीं उनसे राब्ता किया या उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि वो कहाँ है, किस हाल में है, क्या है। अगर हम शोबिस इंडस्ट्री की बात करें, जिस तरीके से कहा जाता है एक चाकू चौबंद, एक आंखें चुंदियां देने वाली ये रोशनी है जिसमें जो है वो लोग बहुत शौक से जाते हैं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि जानते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा शौक है इंडस्ट्री में आने का, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ राय भी सामने आ रही है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जिनके बयान सामने आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि भाई पेमेंट्स ड्यू नहीं होती। जो चीज़ें जो अभी तक की केस की पेशरफ्त है उसके मुताबिक फाइनेंशियल शदीद किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी थी वो। उनका मोबाइल डेटा जब कलेक्ट किया गया है तो उसके मुताबिक जो है उन्होंने कोई तकरीबन 10 लोगों को कोई मैसेजेस किए थे जिस पर उनको कोई 3 दिन तक अपेरेंटली कोई जवाब जो है वो मौसूल नहीं हुआ, जिसमें जो है वो 2 ईदें गुजर गई, जिसमें जो है वो रमज़ानुल मुबारक गुजर गया और किसी ने कोई पता नहीं किया। और 9 महीने बाद जो है वो एक डेड बॉडी जो है वो मिलती है और वो भी ऐसे है कि मालिक मकान रिपोर्ट करता है कि उस मकान को, उस अपार्टमेंट को जो है वो खाली कराया जाए क्योंकि उसके ड्यूज जो है वो क्लियर नहीं है। ये एक बहुत ही हिला देने वाला वाक़या है जो कराची शहर में पेश आया है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, इसके क्या एंगल्स हैं, किस तरीके से चीज़ें कहाँ पर जो है वो ख़राब हो रही हैं जिससे जो है वो इस तरह के वाक़यात में जो है वो इजाफा हो रहा है, इस तरह के वाक़यात हमें देखने या सुनने पड़ रहे हैं।
प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मैं बाहर सड़क पे जा रही हूँ तो अगर मेरी जेब में पैसे नहीं हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ना रियासत मेरी मदद करेगी, ना माशरा मेरी मदद करेगा। अब जैसे मैना साहब, जैसे आपने बात की ना कि अगर हम सोशल मीडिया की बात कर लें, बड़े लोगों ने बहुत कुछ लिखा भी है, लोगों ने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है। लोग ये कहते हैं कि लोगों ने इसको जोड़ा है फेमिनिज़म के साथ कि अगर एक लड़की है, मतलब अगर औरत आज़ादी चाहती है, वो अकेले रहना चाहती है, वो ख़ुद मुख्तार बनना चाहती है, तो फिर उसका अंजाम तो यही होता है। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें आपने भी पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ी हैं, और ये चीज़ें हो भी रही हैं। तो लोग ये कहते हैं कि भाई जब आप, हमारा वो हिसाब है पाकिस्तानी माशरे का कि हम वो हैं आधे तितर आधे बटेर, कि हमने ये वाला कल्चर, अकेला रहना और इंडिपेंडेंट होना खातून का स्पेशली, हमने बाहर से अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन वहाँ पर अगर ऐसा कुछ वाक़या हो जाता है, अगर कोई औरत आज़ाद होती है कोई भी, तो अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो फिर उसकी घर वालों के ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो हम वो आधा तितर आधा बटेर वाला हमारा मामला है, इस पे क्या कहेंगी? देखिए, ये मैं इसको बिल्कुल दूसरी तरह से देखती हूँ। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में वो सहूलतें नहीं हैं। अब अगर एक लड़की तालीम हासिल करना चाहती है, वो किसी छोटे शहर में रहती, वहाँ एक लिमिटेड होगा, इंटर कर लेगी या मैट्रिक कर लेगी, उसके बाद अब वो अगर तालीम हासिल करना चाहती है उसे किसी बड़े शहर में, और मैं ये आपको आज की बात ही करी कि देखिए, आप मेरी उम्र देखिए और मेरा एक्टिविज़म देखिए
ये बहुत बहुत कई अशरों पे मुहित है। और ये हम शुरू से ये कह रहे थे कि लड़कियों की तालीम के लिए हमने आवाज़ उठाई थी। वो बेचारियाँ कराची आना पड़ता था, यहाँ कोई हॉस्टल नहीं थे, इतनी कम सहूलतें थी हॉस्टल की। फिर अगर वो किसी तरह तालीम मुकम्मल कर लेती हैं तो नौकरी कहाँ मिलती बड़े शहरों में हॉस्टल नहीं। अगेन फिर वही मसला आता था। यानी आप यकीन करें कि कोई नई बात नहीं, हम शोर जब से मचा रहे हैं कि वर्किंग वुमेन के हॉस्टल 1-2 हॉस्टल हैं कराची में। एक तो वो जो फेडरेशन वालों का बेगम सलीमा मरहूमा का, और एक YMCA और YWCA का, YMCA या YWCA का होता था, अभी भी है, लेकिन बस वो 2 लिमिटेड से हैं। उस अब जो वहाँ है वहाँ से वो निकलते ही नहीं है। तो अब मुझे ये बताएं कि जो नई लड़कियाँ आई उनके लिए क्या शहरी हुकूमत ने या क्या मरकज़ी हुकूमत ने या क्या सूबाई हुकूमत ने कोई सोचा, कोई उनके लिए इंतज़ाम किया? आखिर वो लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं, फिर जो जॉब करना चाहती हैं, क्या वो छोटे शहरों एक तो आपकी ये इतनी बड़ी कोताही है कि छोटे शहरों में आपने सहूलतें क्यों नहीं दी? अगर आप छोटे शहरों में दें, किसको ज़रूरत है कराची आने? अगर मेरे वालिदैन का एक दफ़ा शिकारपुर ट्रांसफ़र हुआ, आप यकीन करें वहाँ जाके मुझे समझ नहीं आती थी मैं करूँ क्या। कोई सहूलत नहीं लड़कियों के लिए, बस वो यही है कि घरों में बंद रहो। तो अगर आप घरों में बंद रहो तो फिर आप कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, तो आधी आबादी को आप घरों में बंद रख के पाकिस्तान कैसे तरक्की करे? अब लड़कियां कितनी ज़हीन होती हैं। तालीम का शोबा आप देखें, टॉप कौन करता है? हमेशा लड़कियां करती हैं। उनको आप घरों में बिठा दें, उनको पे आप फेमिनिज्म का नाम लेके इल्ज़ाम लगा दें, उनको आप बदकिरदार साबित कर दें। लड़की के साथ कुछ भी हो फ़ौरन उसके करैक्टर पे, औरत के कोई मुंह से बाहर निकाले फ़ौरन उसके करैक्टर पे हर्फ आ जाता है। तो ये तो गलत रवैया है ना। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का बड़ा मेन किरदार होता है। और जैसा आपने कहा ना कि जितना आपका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, और जितना आपने काम किया है ख़वातीन के लिए, आज भी इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इट्स अनसेफ। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए जिससे जो है वो हम ये कह सकते हैं कि औरत जो है वो महफूज है, या उस तरफ हम कदम एटलीस्ट उठा सकें? कौन कौन से ऐसे मेन इक़दाम है जो हमें फ़ौरी करने की ज़रूरत है? इसमें मैं समझती हूँ कि मीडिया और हम एक्टिविस्ट जो हैं, ख़ासतौर पे जो हम एडवोकेसी करते हैं ना मुख्तलिफ इशूज़ पे, इसमें हम जितनी आवाज़ उठा सकें, क्योंकि देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। जो रोल आपका है, जो आप कर रही हैं, जो हमारा है, जो हम कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये चीज़ें दब जाती थी, पता ही नहीं चलती थी। जैसे आपने कहा कि घरों में दफना दिया जाता था लड़कियों में, तो ऐसे हवेलियों में तो इंटीरियर में आप जाएँ तो हवेलियों में क्या कुछ होता है और क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन ये कि अब तालीम आम हो रही है, मीडिया की वजह से लोगों का शऊर आगाही फैल रही है, तो हमें ये शोर मचाना चाहिए, हमें मुतालबा करना चाहिए। अच्छा, ये नहीं समझे कि शोर मचाने से कुछ नहीं होता, शोर मचाने से बहुत कुछ होता है। लोग डरते हैं, जो गलत अनासर हैं, 12 लोग पे असर होते हैं, क़वानीन बनते हैं, हुकूमतें हरकत में आती हैं। तो हमारा काम ये है कि हम नाइंसाफ़ियों को, इन सबको सामने लाएँ और एहतजाज करें। जितना हमें वो जो है ना कि ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा ये कि कम दिल में बुरा कहें, तो दिल में तो बुरा कहें, लेकिन आप ज़ुबान से भी कहें। अगर हाथ से रोक सकते हैं बुराई को तो हाथ से रोकें, कि ये तो हमें ही रोकना होगा ना। जब तक हम गलत बातों के लिए खड़े नहीं होंगे रोकने के लिए, तो तब तक तो ये नहीं रोकेंगे। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महनाज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी। करें कि गलत बात चाहे वो इंटरनेट पर हो रही है, चाहे वो फ़ेस टू फेस कोई आपके सामने कर रहा है, चाहे वो आपके पीछे कर रहा है, एटलीस्ट उसके ख़िलाफ़ बोलें। गलत को गलत जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, तब तक जो है वो ये जो कह लें आप जुर्म है, या ये जो गलत चीज़ है वो बढ़ेगी नहीं। गलत चीज़ हमेशा तब बढ़ती है जब उसको शय मिलती है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट किसी भी मुल्क में हो, उनका बहुत अहम किरदार होता है इस तरह के मामलात में अपनी आवाज़ को उठाने का, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, कराची जैसे शहर में जिस तरीके से हम ख़वातीन पर बात करते हैं, आए रोज़ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि मेरे ख़्याल से मीडिया पर रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, ना रिपोर्ट किए जाते हैं, और बहुत सारी उसके पीछे वजूहात होती हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि यहाँ पर अपने लिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाली ख़वातीन के लिए एटलीस्ट ये जगह जो है वो महफूज बनाएं, ताकि जो है वो औरत भी अपना काम कर सके, निकल कर आगे बढ़ सके और अपने घर वालों को जो है वो सपोर्ट कर सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके से तमाम तर सूरत हाल
हक पड़ोस का होता है। हत्ता के पड़ोस इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अहमियत को बयान किया कि सबसे पहले कोई मसला हो तो पड़ोसी को हाजिर होना चाहिए। सबसे पहले पड़ोसी, रिश्तेदार दूर होते हैं, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, पड़ोसी की दीवार अपनी दीवार के साथ होती है, तो सबसे पहले पड़ोसी को पहुँचना चाहिए। यहाँ तो ये आलम होता है कि साथ जनाजा उठ रहा है, पड़ोसी को पता ही नहीं है कि मेरे पड़ोस में किसी की मैयत हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अलमिया है। मुस्लिम मुआशरे में पड़ोसियों के हकूक़ इस्लाम ने बयान किए और लोगों को इसकी मार्फत और इदराक देनी चाहिए। आपने अच्छा किया इस मौजू का इंतखाब किया। आप देख रहे हैं कितने वाक़यात हुए, एक वाक़े की तरफ आपने भी इशारा किया। अब वो 9 महीने 10 महीने तक किसी को पता नहीं चला कि पड़ोस में कोई खातून रहती थी, आजकल दरवाज़ा खुल नहीं रहा, आ नहीं रही, जा नहीं रही। जब उसकी लाश निकली तो पता चला इतना पहले उसका इंतकाल हो चुका है और पड़ोसियों को पता ही नहीं है। ये मुआशरे का अलमिया है। तो पड़ोसियों के बड़े हकूक़ हैं और आपके चैनल के तवस्सुस से मैं कहना चाहता हूँ कि इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बयान कर रहे हैं, सहाबा फरमाते हैं मुझे डर लगना शुरू हो गया कहीं विरासत में तकसीम ना हो जाए पड़ोसी, कहीं ये ना कह दिया जाए कि पड़ोसी का इतना हक है कि इसको सुदुस दो, रुबो दो, सुलुस दो, सुमुन दो, इसको फलाएं। मुझे डर लगना शुरू हो गया क्योंकि बार बार अल्लाह के रसूल पड़ोस का कह रहे हैं, बार बार पड़ोस का कह रहे हैं। और जहाँ अल्लाह के नबी ने इतनी तरगीब दी और हमारे मुआशरे में इतना अलमिया है कि मुझे पता नहीं कि मेरी दाएं तरफ कौन है, मेरी बाएं तरफ कौन है। और ख़ास तौर पर कराची की जिस तरह जम्मे गफ़ीर है, मुख्तलिफ़ आबादियों से लोग आप बसे हैं, बिल्डिंगें, इमारतें कायम हैं, हकीकतन इसका इदराक बहुत कम होता है। आपने बात की ना इसी के, इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें, जिस तरीके से एक हमारे यहाँ ये भी है कि आप जैसे हम पड़ोसियों की बात करें, वहीं पर माँ बाप और बच्चों का ताल्लुक भी होता है। बहुत सारे ऐसे मसाइल आजकल के दौर में हमें करना पड़ता है जिसकी वजह से माँ बाप बच्चों को बेदखल कर देते हैं या बच्चे अपना रिश्ता माँ बाप से तोड़ लेते हैं दुनियावी तौर पर कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जिस केस की आप बात करें, इसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसमें माँ बाप भी यही कहते हुए नज़र आए कि पड़ोसियों को देखना चाहिए था या दोस्त अहबाब को देखना चाहिए था। वहीं पर माँ बाप बीच में छोटी ईद का आना, बड़ी ईद का आना, रमज़ान मुबारक का आना, सैर व अफ्तार में, मतलब अगर पड़ोसियों का नाम भी पता हो तो अफ्तारी के वक्त ही होता है कि हम जो है वो ट्रे भिजवा रहे होते हैं मुख्तलिफ, या बड़ी रातें जो होती हैं उसमें जो है ये एहतमाम किया जा रहा होता है। माँ बाप की तरफ से बच्चों से इस कदर लापरवाही इख्तियार की जाना, चाहे नाराज़गी भी है, इसके बारे में बताइएगा कि इस्लाम की रूह से कि क्या है ये सिलसिला। ये तो बिल्कुल मतलब नासमझी वाली बात है कि 8 महीने तक वालिदैन का रब्ता नहीं हुआ, वालदा का रब्ता नहीं हुआ और पता भी नहीं
तो इस्लाम का अजीम फरीज़ा वो अदा नहीं कर सकती। ये खातून इतना अरसा बग़ैर किसी के आए जाए अकेली रह रही है, ठीक है ना। इसलिए इस्लाम इसको पसंद नहीं करता है। इस्लाम इज्तिमाइयत को पसंद करता है। आप वालिदैन के साथ रहें, आप भाइयों के साथ रहें, आप बहनों के साथ रहें। अगर शादी हो गई है तो आप अपने बच्चों के साथ रहें। ये कौन सी ज़िंदगी है कि आप कहें मैं आज़ाद हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, साला साल किसी से कोई राब्ता नहीं है। लिहाजा इसकी भी नफ़ी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर बात करना और बड़ी गहराई में बात करना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन चूँकि टाइम की कमी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हम फॉलो कर रहे होते हैं। हमारा आजकल हिसाब वो हुआ है कि हम आधे तितर आधे बटेर हैं। हमने आधा जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर कॉपी किया हुआ है, फिर हम जो है वो अपनी सकाफ़त से, अपनी रूट से जुड़ना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो जब हम इस तरह के मसाइल में कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप एक मुसलमान हैं, आप एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर जो है वो आपके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि चूँकि हम दुनियावी कामों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। आजकल हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, एक ही घर में रहते हुए ऐसा होता है कि बहन भाई को और भाई बहन को जो है वो हफ्ते हफ्ते बाद जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कहीं सामना उनका हो रहा होता है, या वो बैठ के खाना खा रहे होते हैं, या माँ बाप से जो है वो मिलना उनका बहुत दिनों बाद हो रहा होता है, क्योंकि जब वो निकलते हैं तब माँ बाप जो हैं वो सो रहे होते हैं, या जब वो रात को घर जाते हैं तब माँ बाप सो रहे होते हैं। तो ये वाला जो कल्चर है हमारा, क्योंकि हम इस वक्त जिस माशरे में रह रहे हैं और जिस तरीके से, जिस तेज़ी के साथ हम तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका सबसे आसान हल यही है कि हम अपने रूट्स के साथ दोबारा से कनेक्ट हो। बहुत सारे रिश्ते हैं, क्योंकि हर बड़ी आप कह लें बड़ी रात हो या कोई बड़ा मौका हो, हम हमेशा कोई ईद हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, हम लोग ये पैगाम देते हुए नज़र आते हैं कि जो है वो रूठों को मना लें या जो भी आपसे नाराज़ हैं गिले शिकवों को दूर कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस माशरे में ऐसा हो नहीं पाता है। जिसका जो हक़ है, चाहे जायदाद में हो चाहे ज़िंदगी में हो, वो उसका अदा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज अदा नहीं होगा तो इस तरह के मसाइल हमारे माशरे में बढ़ते रहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज की
बातों को समझें और उनका साथ दें, क्योंकि देखें दुनिया तो अच्छी है ही नहीं, ऐसा ही। पूरी दुनिया ने तो उनको छोड़ना ही है और उनसे मतलब निकालना है। अगर हम एज अ फैमिली भी नहीं सपोर्ट और उसमें भी अगर किसी को उनके ऊपर रहम नहीं आया और किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, प्रॉब्ली एक मेरे जहन में ये बहुत आ रहा था कि हम सब इतने मटेरियलिस्टिक हो गए और हमें लगता है कि ये मुझे जो मैसेज कर रही हैं कि इनका मुझसे तकाजा पैसा ही होगा शायद। और ज़ाहिर है मैं अपनी चीज़ों जुनून का शिकार हूँ, मैं नहीं किसी के लिए पैसे कर पाती, बट क्या ये अच्छा ना हो कि आप उसकी मदद ना भी कर सकते हो, आप फ़ोन उठा के बात तो कर लें, आप रीअश्योरेंस तो दे दें, आपको अंदाज़ा हो जाता है वो किस किस्म की परेशानी का शिकार है। सो जितने भी लोग हैं हमारे इर्द गिर्द और हम नाचाकी या उनके साथ कुछ ना कुछ नाराज़गी का शिकार है, कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर से ये सख्ती ख़त्म करके हमें दिल बड़ा करना पड़ेगा अपना, कि ताकि इन चीज़ों को हम इग्नोर ना कर सकें। एटलीस्ट मतलब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से माँ बाप का बच्चों के साथ रवैया है, बच्चों का माँ बाप के साथ रवैया है, वहीं अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि माँ बाप हमें ओल्ड होम्स में मिलते हैं, दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे होते हैं कि वहीं पर बहुत से ऐसे माँ बाप मौजूद हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल बेदखल कर देते हैं, और इस तरह के केसेस हमारे सामने हैं और हम इनको अपनी नज़रों से देख भी रहे हैं और ये सारे वाक़यात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। वहीं पर ज़रूरत है कि इन ताल्लुकात को जो है मजबूत किया जा सके, अपनी कल्चरल रूट्स को जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ताकि माशरे में एटलीस्ट थोड़ी सी बेहतरी आ सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।